रिश्ता कितना गहरा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि उस रिश्ते में विश्वास कितनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए साल 2024 का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किस प्रकार से किस क्षेत्र में आपको बड़ा तोहफा प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में इम्प्लीमेंट, लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जितने भी घटनाएं घटित होती है उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए इस सप्ताह के लिए, तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। और वृश्चिक राशि जो होती है वह चंद्रमा की नीच राशि होती है। इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाएंगे, जो पहले से इस राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की नीचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और वह शुक्र के साथ मिलकर के आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम देंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही मंगल, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, इस समय आपको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि चंद्रमा की शत्रु राशि होती है और इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए मानसिक रूप से कमजोरी का कारण बन सकता है। इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शनि और चंद्रमा मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। इस समय कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यह विष योग आपके लिए राजयोग के समान भी कार्य करेगा कुछ मामलों में। इसलिए चंद्रमा का यह गोचर इस सप्ताह काफ़ी अद्भुत रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाएंगे। हालांकि चंद्रमा नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यह आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी इस समय आपकी भावनाओं को समझेगा और आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। वहीं पार्टनरशिप में जो जातक बिजनेस व्यापार करते हैं उनको भी इस सप्ताह विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंतित कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव चंद्रमा के प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने ही हिसाब से बेहतरीन डिसीजन ले पाने में
कामयाब होंगे। आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके व्यक्तित्व को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे और आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं जब आपके लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी शुक्र के साथ मिश्रित दृष्टि, तो परिणाम स्वरूप यह आपकी सेहत को भी ठीक रखेंगे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपकी पत्नी की सेहत में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि के ऊपर गोचर करेंगे। यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इन चारों ग्रहों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपको अचानक ही बड़ी मात्रा में धन प्रदान कर देगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि आपको साल का पहला बड़ा तोहफा प्राप्त होने वाला है और वह यह होगा। जी हाँ, इस सप्ताह आपको कोई बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसा मिले। किसी न किसी रूप में आपको बड़े रूप में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि कराने वाला साबित होगा यह समय। आपकी वाणी पर इन चारों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो परिणाम स्वरूप यह आपकी वाणी को थोड़ा सा तो कठोर बनाएंगे, लेकिन आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। परिणाम स्वरूप आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। परिवार में भी आपसी सामंजस्य काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। इस समय हर जगह आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वह लोग जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता मिलने का योग बना हुआ है। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। अचानक ही आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं इस सप्ताह घटने वाली है। 2-4 घटनाएं तो अवश्य ही आपको घटित होता हुआ महसूस होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। हालांकि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, लेकिन केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप आपको इन 2 दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अन्यथा आपको इन 2 दिनों में सामान्य फल की प्राप्ति होगी। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को लेकर के कोई भी गलतफहमी उत्पन्न न होए, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि होगी वह पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा केतु का प्रभाव रहेगा, इसलिए कुछ गलतफहमियाँ भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो जातक लेखन कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि के फील्ड में, तो उन लोगों को इस सप्ताह कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ नए मौके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं यह सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी प्रॉफिटेबल ही कहा जा सकता है। क्योंकि सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है मानसिक रूप से, लेकिन कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। भले थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस दिन आप जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे, जिस प्रोजेक्ट में कार्य करेंगे, वह प्रोजेक्ट अवश्य ही पूरा होगा। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। तो वहीं चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, शनि के साथ मिश्रित दृष्टि डालेंगे और शनि को क्षेत्र का कारक ग्रह कहा गया है। परिणाम स्वरूप यह आपकी भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई नया मकान, वाहन या फिर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस समय कर सकते हैं। वहाँ पर
आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी इस सप्ताह को काफ़ी बेहतर और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। उनको जनता का समर्थन प्राप्त होगा, जनता के बीच उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए सफलता के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको उस फील्ड में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त करवाएगा जो आपको बताया जा चुका है। और बड़ा तोहफा के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो धन की प्राप्ति होगी। यह भी आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। फिर भी 2-3 उपाय आपको बता रहे हैं, अवश्य इन्हें फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको चंदन का तिलक लगाना है। हो सके तो रोजाना लगाइए या फिर शुक्रवार के दिन लगाइए। शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में चले जाइए और उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।